वे ईथर जिनमें दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं मिश्रित ईथर कहलाते हैं। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट 11 के चैप्टर 11.2 ईथर। इस चैप्टर की वीडियो संख्या फर्स्ट। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डाई एथिल ईथर के बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। ईथर अल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें ईथर कहते हैं। देखिए ROH, इस हाइड्रोजन को जब एक एल्किल समूह के द्वारा रिप्लेस किया जाता है बच्चों, यह है अल्कोहल। यदि इस H की जगह हम एक दूसरा एल्किल समूह ले लें बच्चों तो बन जाता है ROR-। तो यह है आपका ईथर। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं बच्चों, R और R' समान भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा CH3OCH3, इसका नाम है डाई मैथिल ईथर। अब हेडिंग बनाएंगे ईथर के प्रकार। ईथर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सामान्य ईथर और नंबर 2 मिश्रित ईथर। सामान्य ईथर वे ईथर जिनमें दोनों एल्किल समूह एक जैसे होते हैं सामान्य ईथर कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं बच्चों इसके डाई मैथिल ईथर CH3OCH3 डाई मैथिल ईथर, और दूसरा है C2H5OC2H5। यानी कि दोनों एल्किल समूह R और R' जब समान होंगे तो उसे कहते हैं बच्चों सामान्य ईथर। यह है डाई एथिल ईथर। इसके बाद दूसरा है मिश्रित ईथर, मिक्स्ड ईथर। वे ईथर जिनमें दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं मिश्रित ईथर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों मैथिल एथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों CH3OC2H5। एक मैथिल ग्रुप है, एक एथिल ग्रुप है, तो बच्चों ये हो गया मिक्स्ड ईथर, मिश्रित ईथर। इनके IUPAC नामकरण में बच्चों जो बड़ा वाला एल्किल ग्रुप होता है उसे एल्केन मानते हैं और छोटे एल्किल ग्रुप को एल्कोक्सी मानते हैं। ठीक है, जैसे ये इसको मानेंगे C2H5, ये बड़ा है तो इसको एल्केन एथेन लिख देंगे, और जो छोटा ग्रुप होता है उसको, जो O के साथ जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप होता है उसको प्रीफिक्स में एल्कोक्सी लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी एथेन। जो सामान्य ईथर हैं बच्चों उनमें समान ही है, एथोक्सी एथेन, मेथोक्सी एथेन, इस तरह से। अब हेडिंग बनाएंगे, बीचों बीच लिखेंगे बच्चों 2 लाइन छोड़ के डाई एथिल ईथर C2H5OC2H5। इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों एथोक्सी एथेन, क्योंकि इसको एल्केन मान लेंगे, दूसरे वाले को एल्कोक्सी लगा के, एथोक्सी लगा के प्रीफिक्स में लिख देंगे। तो डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम एथोक्सी एथेन। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहली नंबर 1 प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके किया जाता है। देखिए C2H5
OH प्लस HOC2H5 H2SO4 लेंगे बच्चों, सांद्र H2SO4 यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस ताप रहेगा। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से इतना पोर्शन, ये पोर्शन निकल जाएगा और बाकी का जुड़ जाएगा, तो बनेगा आपका C2H5O C2H5। बच्चों ये सिंगल बॉन्ड है, चाहे तो इसको बॉन्ड को लगाइए चाहे तो मत लगाइए, तब भी दोनों स्थितियों में एक ही बात है इसका, ठीक है। बिना बॉन्ड के लिखेंगे तब भी ये माना जाएगा सही। प्लस H2O, ये है एथिल एल्कोहल और ये है बच्चों डाई एथिल ईथर। अब हेडिंग बनाएंगे विधि प्रोसीजर। संलग्न चित्र में दिखाए गए चित्र के अनुसार उपकरण तैयार कर लेते हैं। एक 500 ml के आसवन फ्लास्क में 100 ml परिशुद्ध एथिल अल्कोहल और 80 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर इस आसवन फ्लास्क के साथ एक थिसिल कीप, एक थर्मामीटर तथा एक संघनित्र की सहायता से ग्राही पात्र से जोड़ देते हैं जो हिम मिश्रण में रखा होता है। बच्चों, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल और परिशोधित एथिल अल्कोहल के बारे में हमने आपको हमारा जो ट्रैक केमिस्ट्री शॉर्ट है उस पर बताया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। क्योंकि उस चैनल पर हम छोटी छोटी चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती हैं इन चैप्टर से संबंधित, उन्हें अलग से आपको वीडियो बना के भी डालते रहते हैं, इसलिए उसे भी आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, आपको काफ़ी लाभ होगा उससे। अब इस आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हैं। इसके बाद इसे एक बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। लगभग 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर की वाष्प बनती है जो संघनित्र द्वारा द्रवित होकर ग्राही पात्र में एकत्र हो जाती है जो कि हिम मिश्रण में रखा होता है। इस अभिक्रिया में पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, इसलिए थिसिल कीप की सहायता से पुनः एथिल अल्कोहल आसवन फ्लास्क में डालकर लगातार डाई एथिल ईथर का निर्माण होता रहता है। इसलिए इस विधि को अविरत ईथरीकरण, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन भी कहते हैं। अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे बच्चों शोधन। इस प्रकार प्राप्त डाई एथिल ईथर में जल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए इस डाई एथिल ईथर को एक पृथककारी कीप में लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ हिलाते हैं, जिससे दो परत बन जाती हैं। निचली सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय परत होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, जल तथा एथिल अल्कोहल घुले होते हैं, जिन्हें धीरे धीरे टोंटी खोलकर पृथक कर दिया जाता है तथा ऊपरी ईथरीय परत में पुनः कैल्शियम क्लोराइड डालकर कुछ देर के लिए रख देते हैं, जो उसमें उपस्थित शेष एथिल अल्कोहल को अवशोषित कर लेता है और प्राप्त को छानकर पुनः आसवन करने पर शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। इसका चित्र बनाने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को रोककर आसानी से सावधानी से चित्र बना लेंगे। बच्चों, ये ध्यान रखना है, संघनित्र में यहाँ से नीचे से वाटर जल एंटर करेगा और इधर से निकलेगा। ये कंडेंसर, हिंदी में संघनित्र, इंग्लिश में कंडेंसर। और यहाँ पर बच्चों टू सिंक के लिए है क्योंकि ये वैक्यूम इसको खींचेगी ताकि डाई एथिल ईथर यहाँ पर आसानी से आता रहे कम दाब पर ही। ठीक है, तो इस तरह से इस चित्र को बना लेना है वीडियो को पॉज करके। नंबर 2, दूसरी विधि विलियमसन संश्लेषण। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। देखिए,
C2H5Br प्लस सोडियम एथोक्साइड होता है बच्चों C2H5ONa, लेकिन हम इसको उल्टा लिख देते हैं, Na को शुरू में OC2H5 यानी कि C2H5ONa। इसको बच्चों आप गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ से इतना पोर्शन इधर से Br और इधर से Na निकल जाएगा और बनेगा आपका C2H5O C2H5 प्लस NaBr। बच्चों यह है एथिल ब्रोमाइड, यह है सोडियम एथोक्साइड और यह है डाई एथिल ईथर। तो आज हमने डाई एथिल ईथर बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ ये दोनों विधियाँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना रेस्पॉन्स दें। और बच्चों एक प्रश्न आपके लिए, डाई मेथिल ईथर का सूत्र और उसका IUPAC नाम आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।